रहीम नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम टॉक शो विद नईम खान के साथ मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब शेख अब्दुल जब्बार साहब। शेख साहब बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। तो मेरा जो आज हम प्रोग्राम है उसमें खुली डुली बातें हैं, पंजाबी जिन्होंने कहते हैं दिल दियां गल्लां। तो शेख साहब जो वज़ीर आला पंजाब ने जनाब मोहसिन नकवी साहब, ये पहले रोड बनाने च बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, फिर हस्पतालों के रोज़ आए, रोज़ हर किसी न किसी हस्पताल पुलिस स्टेशन बहुत मौजूद ने। अब मज़ारात जो हमारे दरबार है पंजाब भर में, वहाँ उन्होंने कहा उनकी अपग्रेडेशन कर दी जाए। ये काम तो किसी वज़ीर आला ने नहीं किया, कभी हम ही देख रहे हैं इतनी तेज़ी के साथ, इतनी सूरत के साथ और इतनी मोहब्बत के साथ कि मज़ारों को भी अपग्रेडेशन करके अच्छा माहौल वहाँ बनाया जा रहा है। ये औलिया अल्लाह के साथ इनकी मोहब्बत है। ये वज़ीर आला साहब कहीं मुस्तकबिल में तो नहीं वज़ीर आला आ रहे? वज़ीर आला तो देखिए ना इसी तरह का होना चाहिए, मगर इनको क्योंकि इनका किसी सियासी पार्टी से वाबस्तगी नहीं है, इनको दोबारा आने के लिए किसी सियासी पार्टी से वाबस्तगी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कौन सी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं अगर ये आए? ये तो वही बता सकते हैं ना कौन सी पार्टी को ज्वाइन कर। वो नाज़रीन कराम पब्लिक जो चाहती है वो ये उनका ये कहना है कि ये आएंगे तहरीके वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से। ये आम तौर लोगों का कहना है मुबीना तौर पर। हमारा तो क्योंकि हमें तो पता ही नहीं, जैसा शेख साहब ने कहा वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन ये होता है कि जब असम्बली बन जाती है तो 6 माह के अंदर जिसको मर्जी वज़ीर आला बना दे, वो 6 माह के अंदर इंतखाब अपना MPA का इलेक्शन लड़के मुंतखब होता है। तो अगर ये इनकी इतनी पॉपुलैरिटी यूं ही जारी रही तो जैसा शेख साहब ने कहा तो फिर ये आ सकते हैं और किसी पार्टी को ज्वाइन करें और आ जाए मैदान में। मुझे तो इस बात की खुशी है कि ये हमारे मीडिया से ये वज़ीर आला बने और इनको निचली दर्जे से लेके ऊपर तक पूरे लोगों और कौम का एहसास है और होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अवाम इनको पसंद भी कर रहे हैं, बल्कि शख्सियत को नहीं, अवाम काम को पसंद करते। क्या बात है, यानी ग्राउंड रियलिटी ये है कि अवाम इनके कामों को सराह रहे हैं कि ये जैसे पब्लिक मैटर्स हैं, जो मसाइल हैं, उनके लिए दिन रात इन्होंने एक किया हुआ है। तो ये शेख साहब भी कह रहे हैं, पब्लिक भी कह रही है, हम भी कह रहे हैं कि हमें वज़ीर आला ऐसा ही चाहिए। तो शेख साहब अगर यानी कि अगर फ़र्ज़ करें ये नहीं बनते मुस्तकबिल में वज़ीर आला पंजाब, तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में फिर अलीम खां ही आ जाते हैं, उनका ही नाम है। देखें ना, अभी तो इलेक्शन हुआ ही नहीं है। इस्तेहकाम पाकिस्तान में देखें ना, मुख्तलिफ पार्टियों से लोग इकट्ठे किए हुए हैं, अभी उनका पहला इलेक्शन है। ये तो टेस्ट मैच है, देखें ना इसमें क्या नंबर आते हैं उनके, ये तो इलेक्शन में ही पता चलेगा। हाँ, खानेवाल में उनका बड़ा इलेक्शन हुआ है, हाफिजाबाद में बड़ा उनका वो जलसा हुआ, इलेक्शन जलसा खानेवाल में हुआ, इलेक्शन जलसा हाफिजाबाद में हुआ है। अब वो गुजरांवाला में भी आ रहे हैं। तो ये उनकी जो है अपना इंतखाबी मुहिम वो तो शुरू हो चुकी है, इलेक्शन मुहिम। वो तो लेकिन वो तो मेरे ख्याल में वो पंजाब में तीसरे नंबर की पार्टी होगी, मेरा ख्याल। जी, शेख साहब का गैस है, उनका ज़ाती ख्याल है कि तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पाकिस्तान में पंजाब में तीसरे नंबर पर आएगी। तो नाज़रीन कराम अच्छी बात है, पार्टियां होनी चाहिए जो लोगों को मुतफिक करें, मुत्तहिद करें और आपस की जो गैर ज़रूरी या गैर तवालत जो मुकदमाबाजियाँ हैं या आपस में रंजिश है वो ख़त्म करें। अभी देखें आप PDM बना था, सारियाँ पार्टियाँ आपस में एक थीं, अब रोज़ाना ही एक नया बयान आता है, तानेबाजी शुरू है पीपल पार्टी में और मुस्लिम लीग नून में। तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कल्चर जो है बर्दाश्त का होना चाहिए, यहाँ बर्दाश्त का कल्चर नहीं है। शेख साहब आप इस बारे में क्या करेंगे कि ये रोज़ाना पहले एक होते हैं फिर बाद में तानेबाजी हो जाती है, ये क्या? ये सियासी हुस्न है जी हमारे मुल्क में। अच्छा, सियासी हुस्न है जी, शेख साहब ने कह दिया सियासी हुस्न है, ये चलता ही रहना है, इसका मतलब है। होना ये चाहिए कि पार्टी इक़्तिदार में हो या अपोजिशन में हो, इनको चाहिए कि मुल्क की तरक्की के लिए काम करते रहना चाहिए। जो पार्टी भी आए, जो हमारे अपोजिशन के लोग भी अच्छी राय दें, कौम के काम आने वाली उस पे काम करना चाहिए। होता ही है कि एक पार्टी पहले एक बर्तन इक़्तिदार रही है, करोड़ों रुपए ला के किसी चीज़ को मंसूबा बनाया है ना, वो वही ठप हो जाना है। जैसे देखें मुशर्रफ दौर में मुख्तलिफ ये काम शुरू हुए थे,
जी, तो तरक्की जाने के बाद वो वहीं रुक गए, वो सारा पैसा ही ज़ाया हो गया। इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ ने भी इसी तरह किए थे, उसके बाद भी वो ज़ाया हो गए, काम ठप हो गए, ठप हो गए। ये ऐसी एक दूसरे से ये सियासी इंतकाम लेते रहते हैं कि अगर ये चीज़ बन गई तो इसका क्रेडिट फलां पार्टी को चला जाएगा, फलां को चला जाएगा। यानी कि आप नुकसान देखे ना, ये हमारे मुल्क का हो रहा है, हमारी कौम का हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इधर ये चीज़ें बहुत देखने वाली है। और नाज़रीन कराम, ये भी आपको पता है कि काम किसी ने किया होता है, तख्तियाँ अपनियाँ लगवाते हैं दूसरों के कामों पर। ये पाकिस्तान की सियासत का शेषा ये भी हुसन है। मुझे तख्ती पे इतराज़ नहीं है, मुझे मुल्क को कौम के वक़्त और पैसे के ज़ाया होने पे इतराज़। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही है शेख साहब ने। अच्छा नाज़रीन कराम, इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हम जनाब वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से ये गुजारिश करेंगे कि ये चीज़ें जो कीमतें नीचे आ रही थी, जैसे लोहा की कीमत 180 से भी नीचे आई है, और चीनी की कीमत और ये दीगर कीमतें हैं, ये आटा बड़ा महंगा है, इस पर ज़रा भी नोटिस लें और इसको ऐसे हल कराएं जैसे नवाब ऑफ कालाबाग किसी वक्त हल करवाते थे। तो नाज़रीन इकराम, उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।